जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एमटीएस सीजीएल सीजीएसएल के लिए मोस्ट रिपीटेड वोकैब है। तो हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए एक एक सिनोनिम्स को देखते हैं, और जो आप लोगों को ना समझ में आए वो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला शब्द हम लोगों का कैंडस। ठीक है, सबसे पहला शब्द है हम लोगों का कैंडस। कैंडस यानी ताल होता है। ठीक है, ताल हो गया या लय हो गया, जो आप लोग बोलते हो उसको क्या कहते हैं, कैंडस। कैंडस यानी ताल या लय, यानी ध्वनि या गति को नियमित जो करती है, जो आपके पैटर्न को बनाती है, बोलने की पैटर्न को, उसको कहते हैं कैंडस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिथम। रिथम यानी ताल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ताल। ठीक है, कैंडस रिथम। नेक्स्ट है हम लोगों का अगला, क्या है हम लोगों का अगला हम लोगों का यहाँ पे कैजिनेस। कैजिनेस यानी होता है, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे कैजिनेस। कैजिनेस यानी होता है चालाकी। ठीक है, चालाकी या रहस्यमयता। ठीक है, चालाकी कह लीजिए, कैजिनेस। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गेलफुलनेस। गेलफुलनेस यानी चतुराई। ठीक है, उसकी गैजिनेस ने सभी को चौंका दिया, यानी उसकी चालाकी ने। ठीक है, तो गैजिनेस यानी चालाकी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गेलफुलनेस। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, गैजिनेस जिसने अपनी गाड़ी को नहीं खरीदा, जिसने अपनी कार को नहीं खरीदा, उसने क्या किया, अपना गाल फुला लिया। ठीक है, अपना गाल फुला लिया, तो उसको कहते हैं गेलफुलनेस। गेलफुलनेस यानी गाल फुला लिया। ठीक है, गाल फुला लिया, फुला लिया, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं आप, गेलफुलनेस। नेक्स्ट है हम लोगों का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी गणना करना या हिसाब करना। ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेशन का नाम सुना होगा मैथ में सब जगह, तो कैलकुलेशन यानी हिसाब, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोगों का यहाँ पे कैलिबर। कैलिबर यानी होता है योग्यता या क्षमता, किसी की योग्यता देखना या क्षमता देखना। ठीक है, उसको कहते हैं कैलिबर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैपेसिटी। कैपेसिटी में यानी भी होता है क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का अगला हम लोगों का यहाँ पे कैलिब्रेट। कैलिब्रेट क्या होता है यहाँ पे, कैलिब्रेट यानी माप, माप की एक इकाई। ठीक है, माप की एक इकाई या उपकरण। ठीक है, तो कैलिब्रेट यानी माप। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गेज या रेगुलेट। ठीक है, क्या है, कैलिब्रेट, गेज और रेगुलेट, ये वैज्ञानिकों ने एक माप बनाया है, यानी कैलिब्रेट बनाया है, ऐसे याद रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं माप। अगला चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे अगला है कैंसल। कोई भी चीज़ कैंसिल हो जाती है, आप लोगों को पता है, कैंसिल यानी रद्द करना। ठीक है, कैंसिल यानी रद्द करना, कोई भी चीज़ रद्द करना। ठीक है, कैंसिल यानी रद्द करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबोलिश। रद्द करना या समाप्त करना बात एक ही है। ठीक है, कैंसिल यानी रद्द करना या समाप्त करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबोलिश। एबोलिश यानी किसी चीज़ को एकदम से ख़त्म कर देना या रद्द करना। ठीक है, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे कैनी। कैनी यानी होता है चालाकी। ठीक है, कैनी यानी होता है चालाकी, कोई लड़का बहुत ही कैनी है, यानी बहुत ही चालाक है, तो आप लोग याद कर सकते हो, कैनी यानी चालाक या समझदार। ठीक है, कैनी यानी समझदार। ठीक है, वो लड़का बहुत ही कैनी है, कैनी यानी समझदार। ठीक है, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेवर। ठीक है, क्लेवर यानी भी होता है चालाक, और कैनी यानी भी होता है चालाक, कैनी, क्लेवर। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे कैपिटुलेट। कैपिटुलेट यानी आत्मसमर्पण करना। क्या करना, आत्मसमर्पण करना। कोई भी जो विरोधी होते हैं वो कैपिटुलेट करते हैं, यानी आत्मसमर्पण कर देते हैं कि हम लोग अब नहीं खेल पाएंगे, तो उसी को कहते हैं कैपिटुलेट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सरेंडर। जैसे द एनिमी फाइनली कैपिटुलेट। कैपिटुलेट यानी अंत में दुश्मन ने कैपिटुलेट कर दिया, तो उसको कहते हैं आत्मसमर्पण करना। तो कैपिटुलेट और सरेंडर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का
अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है किसी का बहुत ही मजाकियापन बनाना, ठीक है। कैरिकेचर यानी क्या होता है, किसी का बहुत ही मजाकी बनाना, मजाक तौर पे लेना, ठीक है, मजाकिया टाइप, कोई बहुत ही मजाकिया टाइप हो तो उसको कहते हैं कैरिकेचर, ठीक है। क्या होता है, मजाकिया टाइप, तो उसको सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्क्यू, ठीक है। ग्रेटेस्क्यू यानी मजाकिया। जैसे किसी व्यक्ति ने उस वस्तु का मजाक बना दिया यानी मजाकिया कर दिया तो उसको कहते हैं कैरिकेचर ग्रोटेस्क्यू। अगला क्या हम लोगों का, कार्नेज यानी हत्या का तांडव, हत्या कर लीजिए या नरसंहार करिए, एक ही है, यानी कार्नेज कर दिया यानी हत्या का तांडव। कहीं पे युद्ध चल रहा हो और चारों तरफ खून ही खून हो तो उसको कहते हैं कार्नेज, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेल्वेटर यानी नरसंहार, जहाँ पे आदमियों की हत्या की जाती है उसी को कहते हैं कार्नेज, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्प्लेटर, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे कार्निवल फेस्टिवल, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। कार्निवल फेस्टिवल आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ये बताइए आप लोग। कार्निवल कार्निवल क्या होता है, कोई भी त्यौहार होता है, ठीक है, कोई भी उत्सव हो गया, त्यौहार हो गया या उत्सव, ठीक है। कार्निवल इसको कहते हैं उत्सव या त्यौहार, ठीक है। तो ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेस्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेस्ट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कार्निवल और फेस्ट, ठीक है। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे कराउज यानी मस्ती करना, जो शराब पीकर मस्ती करता है उसको कहते हैं कराउज, ठीक है। शराब पीकर मस्ती करना, पेन मेरा अच्छे से नहीं चल रहा है, मस्ती करना, ठीक है, मस्ती करना, तो कराउज यानी मस्ती करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रोलिक और क्वाफ, ठीक है, मस्ती करना शराब पीकर, ठीक है, कराउज। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, ठीक है। कैटलिस्ट यानी होता है उत्प्रेरक, जो किसी भी काम को बहुत ही तेज कर देता हो, किसी भी प्रक्रिया को। तो साइंस में आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्टिवेटर, ठीक है, कैटलिस्ट एक्टिवेटर। नेक्स्ट है हम लोगों का कवाड़ यानी उछल कूद करने वाला। तो आप लोग उछल कूद करते होंगे बहुत ही, क्योंकि बंदर हैं आप लोग उछल कूद करना या मस्ती करना, ठीक है, उछल कूद करना या मस्ती करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जंप, ठीक है, कावर्ड और जंप। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हम लोगों का यहाँ पे सरमोनियल यानी औपचारिक या रस्मी, कोई भी काम हो वो औपचारिक रूप से होता है। जैसे नेता लोग भाषण देने जाते हैं तो वो औपचारिक होता है। जैसे औपचारिक पत्र आप लोगों ने सुना होगा, लेटर दिया जाता है, औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक, कोई भी चीज़ औपचारिक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, औपचारिक, ठीक है। औपचारिक यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स याद कीजिए, सर्मोनियल का फॉर्मल, ठीक है। औपचारिक, किसी चीज़ या स्थिति या जो रीति रिवाज होता है उसकी प्रक्रिया जो समझाई जाती है उसी को कहते हैं औपचारिक, ठीक है। फॉर्मल, एक तरीके से कोई भी दस्तावेज होता है या पत्र होता है तो उसी को कहते हैं सर्मोनियल, ठीक है। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का चाफ। अगला क्या हम लोगों का चाफ यानी होता है किसी चीज़ को बहुत ही इरिटेट भाव से देखना, चेफ, इसको चाफ नहीं चेफ कहते हैं। तो इसका क्या होता है, जलन करना, किसी से बहुत ही जलन करना, ठीक है, जलन की भावना रखना या चिड़चिड़ापन, ठीक है, जलन कीजिए या चिड़चिड़ापन कीजिए, वो मुझसे बहुत ही चेफ है, तो क्या कहते हैं, ही चेफ्ड मी, यानी वह बहुत ही मुझसे चिड़चिड़ापन है, तो उसको चेफ कहते हैं, ठीक है। चेफ का क्या हो गया, इरिटेट भी क्या होता है, चिड़चिड़ापन। तो कहते हैं ना, मैं उसकी बातों से बहुत ही इरिटेट हो गया, मतलब मैं उसकी बातों से चिढ़ गया, ठीक है, तो चेफ, इरिटेट,
ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एसएससी एमटीएस के लिए और सीजीएसएल के लिए, एमटीएस, सीजीएसएल और सीजीएल के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप तीनों ही एग्ज़ाम को टारगेट लेके इसमें चल सकते हैं, ठीक है। तो 10-10 vocab मैं रोज़ लेकर आता हूं, तो आप लोग याद कीजिए, डेली मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 2 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। और सुबह 8 बजे मेरी ये वीडियो आ जाती है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कोई वर्ड मीनिंग न समझ में आया हो, ठीक है। और हाँ, प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।